जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में तो काफी सुना है। ये स्कूल ऐसा स्कूल है जहां जाने का सपना कभी ना कभी आपने या आपके पेरेंट्स ने जरूर देखा है। तो इस स्कूल में जाने के लिए आपका भी अब मन कर रहा है कि सर हम भी इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। क्लास 6 में तो नहीं हो पाया लेकिन 9th में जरूर अपने आप को प्रिपेयर करेंगे और इस एग्जाम को क्रैक करके जेएनवीएसटी में एडमिशन जरूर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम तैयारी तो करना चाहते हैं लेकिन आखिरकार तैयारी करें कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जब भी आप किसी चीज के लिए प्रिपेयर करते हो, तो जब तक आप उस चीज को जानोगे नहीं, उसको पहचानोगे नहीं, तब तक आप उसकी प्रिपरेशन बेहतर नहीं कर सकते। तो मैं सर वेदा एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं, जहां पर इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू प्रिपेयर फॉर जेएनवीएसटी एग्जामिनेशन। तो जेएनवी का जो एग्जाम होता है क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 के एडमिशन के लिए हर साल कंडक्ट होता है। अब बात यह है कि इसमें 6 में तो सर हमारा नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। 9th में हम एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आखिरकार एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कैसे प्रिपेयर करें, क्या वेदा एकेडमी पर कुछ ऐसा खास है जो आपकी तैयारी को बेहतर बना सकता है? उन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में आपको। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि वेदा एकेडमी ही क्यों? तो आपको बताऊं, इस सवाल का जवाब मैं आपको बोलकर नहीं बताने वाला, सिर्फ और सिर्फ आपको स्क्रीन पर दिखाने वाला हूं। इसलिए वेदा एकेडमी आपके साथ है, क्योंकि यहां पर हमने पिछले कई सालों से जो रिजल्ट्स दिए हैं ना, वो रिजल्ट्स हमारे जवाब हैं। जहां पर आपको पता चलता है कि हम किस तरह से बच्चों को प्रिपेयर करा रहे हैं, किस तरह से आपकी तैयारी में आपके भागीदारी है और आपकी तैयारी को इतना बेहतर बनाने में मदद करते हैं जिससे कि आपका सपना साकार हो सके। तो ये वो रिजल्ट्स हैं जो जो आपके क्वेश्चंस हैं उसके आंसर आसानी से दे देते हैं, हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं अपने एग्जाम की। तो देखो, जो आपका क्लास 9th का एग्जाम है बेटा, वो एग्जाम जो होता है वो टोटल 2.5 घंटे का एग्जाम होता है। अब बात आती है इसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर जो एग्जाम पैटर्न है उसमें हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और साइंस, ये 4 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में, यहाँ से आपके एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, पूरा जो पैटर्न है वो बेटा एमसीक्यू बेस्ड है। ठीक है? एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई सब्जेक्टिव पेपर नहीं होता। 15 क्वेश्चन जो है वो हिंदी लैंग्वेज से आते हैं और हर क्वेश्चन में आपको 1 नंबर मिलता है, तो टोटल आपको 15 मार्क्स मिल जाते हैं हिंदी में। फिर इंग्लिश लैंग्वेज में भी सेम पैटर्न है, 15 क्वेश्चन आते हैं और 15 नंबर आपको मिलते हैं। इसी तरह से मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन, साइंस के 35 क्वेश्चन, टोटल बन गए 100 क्वेश्चन। और आपके जो मार्क्स हैं, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स मिलते हैं, उसके बेस पर आपका टोटल पेपर होता है 100 मार्क्स का। अब यहां पर बात यह आती है कि 100 मार्क्स में मैक्सिमम मार्क्स आप कैसे ला सकते हो, क्योंकि आपको भी पता है कि सीट लिमिटेड है और लिमिटेड सीट में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। ऐसा तो है नहीं बहुत सीटें हैं, बहुत बच्चे हैं, सबका एडमिशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। सबका नहीं हो रहा है, तैयारी सब करते हैं, लेकिन अगर आपने तैयारी को बेहतर ढंग से नहीं किया ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ एवरेज स्टूडेंट की तरह एग्जाम देंगे, घर आ जाएंगे और फिर आपको सपना खत्म। क्योंकि ये सपना जो है वो बार बार देखने को नहीं मिलने वाला है, सिर्फ एक चांस मिलता है। अगर पास तो नवोदय विद्यालय आपका, नहीं तो आगे बढ़िए। ठीक है? तो उसके लिए आपको जी जान लगा देनी है, पूरी मेहनत लगा देनी है कि ये एग्जाम 2.5 घंटे आपके लाइफ को डिसाइड कर देते हैं और ये 100 मार्क्स आपको डिसाइड करने हैं कि इसमें आप मैक्सिमम कितने मार्क्स ला सकते हो जिससे कि आप उस सपने को साकार कर पाओ। ठीक है? तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो आपका सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, जिससे कि आपको एक क्लियरेंस रहे कि बहुत टफ पेपर नहीं आता बेटा। ठीक है? सबसे पहले हम सिलेबस में बात करते हैं हिंदी लैंग्वेज की। आपको पता है 15 क्वेश्चन आते हैं। ये 15 एमसीक्यू कहां से आते हैं वो समझिए। इसमें 2 पार्ट होते हैं बेटा। पहला पार्ट होता है भाषा का अनुप्रयोग और व्याकरण की कुशलता, मतलब आपको पूरा व्याकरण अच्छे से आना चाहिए। बेसिक चीजें, वर्ण विचार या वर्तनी विवेक, शब्द में भेद करना, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्दों के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनमें क्या सूक्ष्म अंतर होते हैं, पद में भेद, पद का परिचय, मुहावरे, लोकोक्तियां, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, वाक्य की रचना करना, ये पहला पार्ट है। ये आपका ग्रामर वाला पार्ट है, व्याकरण वाला पार्ट है, जहां से आपके बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। और व्याकरण आपको पता है कि आप 6, 7, 8 में पढ़ते ही आते हो, वही व्याकरण आपको अच्छे से समझनी है।
अब रटने वाला काम नहीं करना है। इस एग्जाम में और स्कूल एग्जाम में यही अंतर है कि अगर आपने सीखा है तो आपका फायदा है। अगर आप रट रट के एग्जाम में तो लिखना होता है ना, तो रट के लिखाते हो। यहाँ रटने वाला नहीं, यहाँ तो टिक करना है भाई। ओएमआर भरनी है तो सही ओएमआर तभी भर सकते हो जब आपको चीजें आती होंगी। ठीक है। सेकंड पार्ट यहाँ पे आता है अपठित बोधात्मक प्रश्न। यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया जाता है, अपठित गद्यांश दिया जाता है और उससे रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर उस गद्यांश को पढ़ के ही आपको देने होते हैं। तो दो पार्ट में साइंस का सिलेबस होता है। इसी तरह से अगर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में भी सेम पैटर्न है बेटा। यहाँ पर आपको पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से सीखना होता है। पहला अनसीन पैसेज आ जाता है, वही अपठित गद्यांश वाला पार्ट इंग्लिश में। वर्ड, सेंटेंस, स्ट्रक्चर, स्पेलिंग, रीअरेंजिंग द जम्बल्ड वर्ड, पैसिव एक्टिव, ये फॉर्मेशन आपके एग्जाम में आते हैं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, मॉडल ऑक्सिलरीज, प्रीपोजिशन, टेंस, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड वर्ब, ये सारी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। मतलब यहां पर भी ग्रामर और पैसेज वाला ही पार्ट इंग्लिश में भी आता है। तो सिलेबस दोनों का सेम है, बस लैंग्वेज का अंतर है। ठीक है। तो लैंग्वेज के बेस पर आपको इंग्लिश पर भी अच्छे से कमांड होनी चाहिए। काफी बच्चों को डाउट ये रहता है ना कि वो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनका हिंदी अच्छा है लेकिन इंग्लिश में वो कहीं ना कहीं कमजोर होते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है, तो इस पर आपको अच्छे से काम करना होगा। तीसरा सब्जेक्ट आता है बेटा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आपके कितने चैप्टर्स हैं, और आपको पता है ये जो चैप्टर्स हैं ना, आपने ऑलरेडी 8th में पढ़े हुए हैं। जो नहीं पढ़े, नहीं सीखे हैं, तो आपको दिक्कत आती है। देखिए चैप्टर्स में सबसे पहले है रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। बिल्कुल बेसिक से ट्रिक क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू है ना, तो ट्रिक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। स्क्वायर, स्क्वायर रूट आपको आने चाहिए। क्यूब, क्यूब रूट आपको पता होना चाहिए, कैसे घन और घनाभ हम किस तरह से घनमूल निकालते हैं। तीसरा एक्सपोनेंट एंड पावर, घातांक, कितनी घात कैसे लगती है, उनको जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, घातों का गुणनफल कैसे होता है, वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शंस, यानी कि आपको अनुपात समानुपात का खेल पता होना चाहिए। इसके अलावा आपसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सीआई, एसआई, सीआई सब पूछा जाता है। सिंपल इंटरेस्ट निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, इससे रिलेटेड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट आपके एग्जाम में। इसके अलावा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आइडेंटिटीज, इंक्लूजन, लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल की, है ना, वन वेरिएबल एक्स वाई जेड वाला फॉर्म। इसके अलावा आपसे पैरेललोग्राम, डिफरेंट टाइप ऑफ फिगर, रोम्बस, काइट, स्क्वायर, स्क्वायर, सारी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। ये वो सिलेबस है जो आपको ऐसा ना लगे कि नहीं ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, सब पढ़ा हुआ है, लेकिन तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने उस तरह से नहीं पढ़ा है जिस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा मेंसुरेशन आपके एग्जाम में आती है। आपके डिफरेंट टाइप के आकृतियों का क्षेत्रफल निकालने के फॉर्मूले आपको आने चाहिए। इसके अलावा वॉल्यूम, आयतन निकालने का फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए, सारे शेप्स का, किसी भी तरह का आकार हो। और लास्ट में डेटा हैंडलिंग आपको आनी चाहिए। बार ग्राफ, पाई चार्ट, ये सब बनते हैं ना, ये आपको पढ़ाई भी चाहते हैं, तो इससे भी आपके प्रश्न मैथ में पूछे जाते हैं। तो टोटल 13 चैप्टर हैं मैथ के, और क्वेश्चन कितने बनने हैं? 35। तो वो 35 क्वेश्चन इन 13 चैप्टर्स में से कहीं से भी उठा के पूछ लेता है। तो मतलब आपको तैयारी सारे चैप्टर्स की करनी है। लास्ट में बेटा बात करते हैं साइंस की। साइंस के सिलेबस में अगर बात करें तो यहां पर भी आपको 13 चैप्टर मिलते हैं और पूरे क्वेश्चन है 35, सेम मैथ वाला कॉन्सेप्ट। लेकिन यहां पर भी आपका क्लास 8 का ही सिलेबस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पहला, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, कि खेती कैसे करनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक, जो आपके आज आसपास रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाती, वो चीज यहाँ पर सिखाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, हमारे आसपास जो सूक्ष्म जीव घूम रहे हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, दोनों में क्या अंतर है, क्या हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं और क्या नुकसान पहुंचाते हैं। कंबशन एंड फ्लेम, किस तरह से फ्लेम की क्या प्रॉपर्टीज है, मोमबत्ती आखिर जल रही है तो उसमें कौन कौन से गुण हैं। इसके अलावा पौधों और जीवों का संरक्षण बहुत आवश्यक है आज के समय पर, तो वो कैसे किया जाता है, उसके लिए क्या क्या काम किए जा रहे हैं। इसके अलावा रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता। रीचिंग दैट एज ऑफ एडोलसेंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आप इस उम्र में ही हो इस समय पर, तो ये आपकी उम्र को ही डिफाइन करता है चैप्टर। दाब क्या है, बल क्या है, घर्षण क्यों काम करता है, ध्वनि कैसे काम करती है, आखिरकार क्या होती है, कैसे उत्पन्न होती है, उसके गुण क्या हैं, कितने प्रकार की ध्वनियां हैं, ये सब आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट से केमिस्ट्री का क्या कोई रिलेशन है? बिल्कुल है, वो आपको यहाँ पर सिखाते हैं। कुछ ऐसे आसपास के फिनोमिना, ऐसी घटनाएं
जो हमारे आसपास होती तो है, लेकिन उनके पीछे की कहानी या साइंस हमें नहीं पता, वो आपको यहाँ सिखाई जाती है। और लास्ट में प्रकाश। ये ऐसे चैप्टर्स है जहां से हर चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, और इस तरह से आपके 35 क्वेश्चन साइंस के तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको अभी तक जो मैंने बताया वो क्या बताया कि सर आपने हमें ये सिखा दिया कि आखिरकार एग्जाम कैसे होता है। भाई 2.5 घंटे का पेपर है, 15-15, 35-35, हिंदी इंग्लिश 15-15, 35-35, मैथ्स और साइंस क्वेश्चन आएंगे। सिलेबस क्लास 8 के स्टैंडर्ड का है। ये सारी चीजें तो हमें क्लियर हो गई सर, बहुत बढ़िया। लेकिन अब मेरे पास एक समस्या यह है कि सर हम जो तैयारी है उसको कैसे कर सकते हैं, बेहतर ढंग से कैसे कर सकते हैं। तो उसका जवाब मैं लेकर आ चुका हूं आपके लिए। देखो, पढ़ सब लोग रहे हैं, सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन दिक्कत यह है कि आपके पास समय नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको स्कूलिंग भी करनी है। आप 8th में आ रहे हो, 7th से 8th में आ रहे हो, या आप 8th के स्टूडेंट हो। तो अब दिक्कत ये है कि आपको वो भी पढ़ना है, वहां भी आपको स्कूल का होमवर्क है, स्कूल का काम है, स्कूल की सारी चीजें हैं। फिर आप कहीं ना कहीं ट्यूशन पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, घर पर पढ़ रहे हो। इसके अलावा स्कूल का होमवर्क भी है, और स्कूल का भी प्रेशर है, वहां भी एग्जाम होते रहते हैं। तो आखिरकार इस एग्जाम के लिए तैयारी कैसे की जाए? तो उसके लिए एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। क्या? ये आरंभ बैच। ये जो आरंभ बैच है ना, ये आपके क्लास 9th जेएनवी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए अभी से ही स्टार्ट किया गया है। क्योंकि होता क्या है कि ना, जब आप लास्ट मोमेंट पर तैयारी करते हो, आपको पता है कि आपका जो एग्जाम है वो फरवरी के आसपास होना है। ठीक है, तो आप क्या सोचते हो, अरे अभी तो बहुत समय है, अभी तो मैं 8th में ही आया हूं, अभी तो फरवरी में एग्जाम होगा, अभी तो इतना टाइम है, मैं आराम से प्रिपेयर कर लूंगा। और यही सोच सबसे गलत है। क्यों? क्योंकि उस टाइम आपके ऊपर आपके क्लास 8 का भी बर्डन है, वहां भी एग्जाम होने वाले होंगे, यहाँ का भी बर्डन है, तो आप मैनेज नहीं कर पाते हो, क्या पढ़ें, और इतना सारा सिलेबस है। भाई 13-13 चैप्टर तो आपके 26 तो यही हो गए, उसके अलावा इंग्लिश हिंदी, इतना सारा सिलेबस है, ये पढ़ें कि 8th पढ़ें, बड़ा कंफ्यूजन है। तो उसका सॉल्यूशन है कि आरंभ बैच, जो कि ऑलरेडी लाइव हो चुका है, और इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 27 जनवरी से। अब इस बैच से आपको फायदा क्या होने वाला है, जरा ध्यान से 2 मिनट मेरी बात को सुनिएगा। ये जो बैच है आपके क्लास 9th एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक आपको तैयारी कराने के लिए बनाया गया है। इस बैच में हमारे जो एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं वो आपको पढ़ाने वाले हैं, जो खुद नवोदय एग्जाम से, नवोदय विद्यालय से पढ़े हुए हैं। उन्होंने खुद ये एग्जाम क्लियर किया है अपने टाइम पर, और वो अब आपको उसकी तैयारी करवाने वाले हैं। तो यहाँ पर इस बैच में इनरोल आप कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप कॉल करके जल्द से जल्द इनरोल कर सकते हैं, या सामने स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा है। सर हम इस बैच में इनरोल क्यों करें? ऐसा क्या है इस बैच में जो अभी से हमें जरूरत है इसकी? और ये बैच हमें क्या ऐसा तैयारी करा देगा कि हम बिल्कुल परफेक्ट तैयारी करके अपने सपने को साकार कर पाएंगे? आओ बताता हूं। इस बैच में आपको क्या-क्या मिलने वाला है, फीचर्स क्या है। इस बैच में आपको मिलती है सबसे पहली चीज लाइव क्लासेस, और साथ में रिकॉर्डेड क्लासेस भी। मतलब कि अगर लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस अलग-अलग क्यों? फायदा सुनिए। आपके पास रिवीजन के लिए अनलिमिटेड एक्सेस है रिकॉर्डेड क्लासेस का, जितनी बार चाहो उतनी बार आप देख लो। लाइव क्लासेस में आपको सामने फील मिलेगा कि जहां कहीं भी कोई भी दिक्कत है, समस्या, आपने रिकॉर्डेड देखा, अब जिस दिन लाइव क्लास है उस दिन आप रिकॉर्डेड देख कर आए हो, तो आपने कहा मैम, सर जब मैं वो वाली क्लास देख रहा था, सेम यही सब्जेक्ट यही टॉपिक, तो वहां पर मुझे डाउट था, आपने लाइव में डिस्कस कर लिया। तो 2 बार आपके रिवीजन हो गए, सेम उसी बैच में, कहीं एक्स्ट्रा जाने की जरूरत नहीं, कोई पैसा एक्स्ट्रा नहीं देना। दूसरा, टॉप एजुकेटर्स। यहां पर फायदा क्या है अच्छे एजुकेटर्स का? फायदा यह है भाई कि आप अगर किसी से भी पढ़ रहे हैं, उसको खुद नहीं आता है कि जेएनवी की तैयारी कैसे करनी है, उसको खुद नहीं पता है कि जेएनवी में कैसे प्रश्न आते हैं, तो आपको कैसे सिखाएगा? नहीं सिखा सकता ना। तो कोई भी पर्सन आपको बेहतर तरीके से तभी सिखा पाएगा जब उसे खुद पता होगा कि जेएनवी में किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो वो आपके लिए ये एजुकेटर्स लेकर आने वाले हैं। इसके अलावा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं। 100 से ज्यादा मॉक टेस्ट हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं, जहां पर आपको इतने सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं ना, 1000, 2000, 3000 क्वेश्चन लगभग आप प्रैक्टिस करते हो पर सब्जेक्ट, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर होती है। क्योंकि क्वेश्चन तो 35 आने हैं, लेकिन वो किस तरह के आने हैं, वो तब अच्छा होगा ना जब आप प्रैक्टिस कम से कम बेहतर क्वेश्चन करके जाओगे। तो वो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के थ्रू हम आपको कराते हैं। इसके अलावा इंस्टेंट डाउट सॉल्यूशन है।
हमारा जो वेदा एकेडमी का ऐप है, उस ऐप अगर आपके पास ऐप नहीं है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके डाउनलोड कर लेना, ठीक है? आपका जो ऐप है ना, उस ऐप में इतने सारे फ्री के फीचर्स है ना, जो आपकी तैयारी को बेहतर बनाते हैं। डाउट सॉल्यूशन, आपको कोई भी डाउट है, आप फोटो क्लिक करके क्वेश्चन की भेज सकते हैं। आप सीधा सा लिख कर टाइप करके भेज सकते हैं, जैसा आपका मन करे। और सॉल्यूशन एसएपी, तुरंत आपको मिलेगा, तुरंत ही मिलेगा, जितनी जल्दी हो सकता है। ऐसा नहीं कि डाउट भेज दिया, अरे सर आंसर ही नहीं आ रहा है, तुरंत आपको आंसर मिलेगा हमारे डाउट पोर्टल के थ्रू। इसके अलावा चैप्टर वाइज टेस्ट, सिर्फ एआईएमटी नहीं है कि सर हम तो अभी सिलेबस नहीं हुआ, हम एआईएमटी कैसे दें। बेटा, हर चैप्टर का टेस्ट अलग है, हर चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको इतने सारे मिल जाते हैं कि आप उन्हें फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है। और इसके अलावा हमारे जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं, एक्सपर्ट गाइडेंस आपको यहाँ पर मिलती है। कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, आपके लाइफ से रिलेटेड है, आपको कोई भी समस्या, पढ़ाई नहीं हो पा रही, मेंटोर आपको यहाँ पर मिलेंगे, जिससे कि आपके हर चीज का सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ वेदा एकेडमी के थ्रू आपको मिल जाता है। तो एक बैच, इतने सारे फीचर्स कहीं नहीं मिलने वाले, ठीक है? अब देखिए, हमारे जो एजुकेटर्स की टीम है, वो कोई ऐसा नहीं कि 2-4 टीचर आपको पढ़ा देंगे, काम हो जाएगा। बेटा, इतने सारे एजुकेटर्स है ना, हर सब्जेक्ट के लिए 2 से 3 एक्सपर्ट आपके पास है। तो हर टीचर आपको हर प्लेटफॉर्म पर चीजें बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड कराएगा, चाहे वो यूट्यूब क्लासेस हो, चाहे वो बैच हो, चाहे वो आपको डाउट सॉल्यूशन हो। हमारी टीम इतनी बड़ी है ना कि आपको किसी भी तरह की कोई कमी फील नहीं हो सकती। ये सबसे बड़ा प्लस है आपको इस बैच में एनरोल करने का। एनरोल कैसे कर सकते हैं? सर, बैच के फीचर्स तो पता चल गए, एनरोल कैसे करें? तो कुछ नहीं करना, आपको छोटा सा काम, वेदा एकेडमी का ऐप अगर आपके पास नहीं है तो इंस्टॉल कर लीजिए। उसमें जैसे ही आप अपना डिटेल फिल करेंगे, रजिस्टर करेंगे, तो आप चूज करेंगे किस कोर्स में है, तो जेएनवीएसटी क्लास 9th आप चूज करेंगे, हिंदी इंग्लिश मीडियम आपके ऊपर है। फिर वहां पर आपको जैसे ही आप कोर्सेस में जाओगे ना बेटा, तो वहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट बैचेस दिख जाएंगे। तो आरंभ बैच है, एकलव्य बैच है, सारे बैचेस आपको उस तरह से वहां पर दिख जाते हैं, ठीक है? तो आप उस बैच में एनरोल कर लेंगे आसानी से। और यहां पर एक प्लस पॉइंट और मिलता है, पता है क्या है ये? अभी बताता हूं आपको। तो जैसे ही आप बैच में एनरोल करेंगे, तो आपको प्लस पॉइंट क्या है, बैचेस कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बता दूं। जैसे ही आप बैच में एनरोल करने जाएंगे, तो आपको बैचेस की लिस्ट प्रॉपर दिख रही है। आप अगर 9th की तैयारी कर रहे हैं, 6 की तैयारी कर रहे हैं, उसके बेस पर 6 के अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है, तो उन्हें आप ये शेयर कर सकते हैं कि 6 का भी बैच 27 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो वो उसमें एनरोल कर लें। आप 9th के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आरंभ बैच आपका 27 तारीख से। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, आपके नोन में कोई भी अगर तैयारी कर रहा है सैनिक स्कूल की, या आप दोनों में साथ में तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस बैच में भी एनरोल कर सकते हैं। क्लास 6 की तैयारी आपके शौर्य बैच सैनिक एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल हो रही है, ठीक है? तो ये तीनों बैचेस 27 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप इनमें से जो भी आपके नोन में कोई छोटे भाई बहन है, तो उन्हें 6 के लिए ये बैच आप सजेस्ट कर सकते हैं, और खुद के लिए ये आपका बैच 27 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? अब सबसे बड़ा कोड ये है कि भाई, कि सर इस बैच में क्या प्राइसिंग रहने वाली है, क्या हमें इसमें डिस्काउंट मिलने वाला है? और बताता हूं, वो भी आपके लिए बिल्कुल अवेलेबल है। देखिए, आप प्राइसिंग देख रहे हैं 5999 सर, इसमें कुछ तो बेनिफिट करा दीजिए। बिल्कुल करा रहा हूं। आपको एक छोटू सा कोड यहाँ पे यूज करना है, चीट कोड। ये मेरा चीट कोड चलता है भाई, ठीक है? तो वेदा 500 कहां पे यूज करेंगे? देखिए, पीछे मैंने आपको कहा था ना, यहां पर आपके पास एक चीट कोड है। तो यह क्या करेंगे, यहां पर आप ये कोड अप्लाई कर देंगे, और जैसे ही अप्लाई करेंगे, उससे फायदा क्या होगा, आपको तुरंत 500 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। 500 रुपए का ये जो डिस्काउंट आपको मिलेगा, उससे आपका जो प्राइस है वो रिड्यूस हो जाएगा, और आप रिड्यूस प्राइस पर इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। बैच में सीट लिमिटेड है, मैं पहले बता रहा हूं। ये मत सोचना चलो अभी तो बैच आया है, अभी हम एनरोल कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ना 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 बेटा। सीट यहाँ पे क्या है, बिल्कुल लिमिटेड है। तो लिमिटेड सीट में एनरोल करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको जल्द से जल्द एनरोल करना पड़ेगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है? तो जल्द से जल्द एनरोल करिएगा। यहाँ पर जो क्लासेस होने वाली, उसका टाइम टेबल भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ, कि यहाँ पर जो बैच में क्लासेस होंगी, मंडे ट्यूसडे आपको साइंस की क्लास मिलेगी 2 दिन, वेडनेसडे थर्सडे आपको मैथमेटिक्स की क्लास मिल जाती है, और फ्राइडे सैटरडे आपको लैंग्वेज का क्लास मिल जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज का क्लास फ्राइडे है, और सैटरडे को आपको क्लास मिलेगा हिंदी लैंग्वेज का, ठीक है? टाइमिंग जो बैच की रहने वाली है वो है 7 से 8। तो शाम को 7 से 8 बजे तक आपके इस बैच की टाइमिंग रहने वाली है। तो आपका किसी भी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ना ही स्कूल का, ना ही आप जहां प्राइवेट ट्यूशन वगैरह पढ़ रहे हैं वहां का।
ठीक है, तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाता है, इसीलिए हमने थोड़ा सा सोच समझ के ही टाइमिंग यहाँ पर रखी है। ठीक है, इसके अलावा अब मेन पार्ट आता है, सर बैच में एनरोल कर सकते हैं, ठीक है, वेदा एकेडमी का ऐप हम इंस्टॉल कर लेंगे, बिल्कुल ठीक है। ऐप हमारे पास होगा तो हम कई सारे फ्री उसमें कंटेंट है वो भी एक्सेस कर पाएंगे, और बैच में एनरोल करेंगे तो सारी पूरी ऐप के सारे फीचर्स आपके लिए ओपन है, आप जो चाहे वो आपके लिए है। आपके डाउट सॉल्यूशन फ्री में है, आपके नोट्स हैं, आपके प्रीमियम नोट्स हैं, इसके अलावा आपको प्रैक्टिस सीरीज टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज फुल एआईएमटी सब कुछ आपके लिए अनलॉक हो जाता है, ओपन हो जाता है, रिकॉर्डेड सेशन हो चाहे वो लाइव क्लासेस हो। अब मेन पार्ट ये आता है कि सर हम मैनेज कैसे करें टाइम को। देखो, मैंने आपसे पहले ही कहा था बेटा कि सबसे बड़ा चीज जो यहाँ पर आती है वो ये आती है कि सर आप कह रहे हो कि एग्जाम जो होगा वो फेब में होगा, ठीक है, फेब में होगा या कभी कभी जल्दी भी हो सकता है, जनवरी से फरवरी तक एग्जाम होता है। अभी सर हम इनमें इनरोल करेंगे तो 1 साल तक हम क्या पढ़ते रहेंगे? बेटा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, 1 साल कब निकल जाता है पता चलता है क्या? नहीं सर। अब इस 1 साल में आपके पास चीजें कौन कौन सी हैं? आपके पास क्लास 8 है, अगर आप 7 से तैयारी करना चाहते हैं तो वहां से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्लास 8 है, इसका भी आपको सिलेबस पढ़ना है, इसके सिलेबस के साथ इसके एग्जाम भी देने हैं, और आप कहीं ट्यूशन पढ़ रहे होगे, इसके लिए सारी चीजें कर रहे होगे। लेकिन अगर आप अभी से इसको थोड़ा थोड़ा क्लास 9 एंट्रेंस एग्जाम जेएनवी को पढ़ना नहीं स्टार्ट करोगे बच्चा, तो लास्ट में क्या आप इसके साथ कवर कर पाओगे सिलेबस? क्या आप उन बच्चों से compete कर पाओगे जो अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हैं? बताइए। आप मान लीजिए आपके पास 2 लोग हैं, एक छोटू और एक उसका भाई। तो छोटू ने अभी से इस बैच में एनरोल कर लिया है और वो इस बैच से तैयारी करना स्टार्ट कर चुका है। लेकिन जो उसका भाई है वो कह रहा है अरे बहुत टाइम है, मैं आराम से तैयारी करूंगा नवंबर में। अब नवंबर में उसके पास कितना समय है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने में वो क्या वो सब पढ़ लेगा जो छोटू अभी से पढ़ना स्टार्ट कर चुका है? नहीं कर सकता, वो उसकी बराबरी कर ही नहीं सकता, क्योंकि पता है ना आपको, स्लो एंड स्टीडी ग्रोथ, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ के आप उस टाइम पर कम से कम तीसरी या चौथी बार रिवाइज कर रहे होंगे। और छोटू क्या कर रहा है अपने भाई से, क्यों क्या हुआ? तो भाई ने कहा अरे अभी तो तैयारी स्टार्ट करी, 3 महीने में कर लूंगा। छोटू क्या कह रहे तुम जितनी देर में करोगे उतनी देर में तो मैं चौथी बार रिवीजन कर रहा हूँ। मतलब उसके भाई ने बेनिफिट नहीं उठा पाया, क्यों? क्योंकि उसने बैच में एनरोल नहीं किया, उसने तैयारी अभी से नहीं स्टार्ट करी और वो टाइम को मैनेज नहीं कर पाया। उसे लगा कि सब हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ, वो सिलेबस भी नहीं कर पाया 3 महीने में और प्रेशर में आके बस नाम का एग्जाम देकर आ गया। ये आपको गलती नहीं करनी है, इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। दूसरा, डेली प्रैक्टिस। आप खुद सोचो, आप अगर लास्ट के 3 महीने में स्टार्ट करोगे पढ़ना तो आप सिलेबस कवर करोगे या फिर आप वहां पर प्रैक्टिस करोगे? भाई आप बड़ा परेशान हो, सर सिलेबस करें कि प्रैक्टिस करें? अगर सोचो आप अभी से एनरोल कर लेते हो बैच में या अभी से तैयारी स्टार्ट कर देते हो तो कम से कम 3 से 4 बार आपका रिवीजन हो जाएगा। तो लास्ट के 1 to 2 मंथ जो आपके होंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करनी है? प्रैक्टिस, और कुछ नहीं करनी। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। आपको फुल टाइम एआईएमटी मिल रहा है, डेली एआईएमटी मिल रहा है, डेली गेस्ट पेपर मिल रहे हैं, डेली प्रैक्टिस हो रही है। जो आपके सीनियर्स पढ़ के गए, अगर आपको पता होगा तो उनसे पूछेगा कि वेदा एकेडमी से पढ़ा, क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा मिली। बहुत सारी फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप 2-3 महीने लास्ट के सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे होगे, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लगा रहे होगे। तो सोचो आपकी तैयारी किस लेवल की हो रही है। समझे? ये बेनिफिट है इतनी जल्दी तैयारी करने का। अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह के प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज पूछे जाते हैं। चलिए उनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। मैंने आपको कहा था ना, हिंदी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज एक ही जैसा आता है, ग्रामर भी पूछी जाती है और साथ में पैसेज भी आता है। पैसेज कैसा? इस तरह का एक बड़ा सा छोटू सा प्यारा सा पैसेज होगा। अब इस पैसेज में आपके प्रश्न होंगे 4 से 5, उसके अलावा बाकी ग्रामर के। अब दिक्कत क्या है? आपको लगता है कि सर एमसीक्यू है, मैं तो सिलेबस खुद से पढ़ सकता हूँ, खुद से याद कर सकता हूँ और मेरी तैयारी बेहतर हो गई। ना ना ना, क्यों? अब बताता हूँ। क्योंकि टाइम बाउंडेशन है बेटा। ये जो एग्जाम है ना, ये 2.5 घंटे का है और 2.5 घंटे में आपको प्रश्न कितने करने हैं बेटा? 100। और वो 100 प्रश्न अगर आप करने बैठोगे तो मैथ के हैं 35 क्वेश्चन। तो पर क्वेश्चन अगर हम 2 मिनट भी मान के चले मैथ में, आप एक्सपर्ट नहीं हो तो आपके 70 मिनट तो ये खत्म हो गए।
अब बचे कितने सर? वही 80 मिनट बचे। अब ये 80 मिनट में बाकी के आप क्वेश्चन कर पाओगे 65? सर तब तो खींचेंगे जल्दी-जल्दी, पढ़ने का टाइम नहीं, पैसेज आ गया, पैसेज ही नहीं पढ़ पा रहे, अरे जल्दी करो टाइम खत्म हो रहा। ये सारी चीजें तब बेहतर होंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस तब करोगे जब आप सिलेबस टाइम पे पढ़ोगे, और सिलेबस तब टाइम पे पढ़ोगे जब तैयारी अभी से शुरू करोगे। समझे? और उस बैच में जो हमारे एक्सपर्ट टीचर्स है ना, वो आपको हर चीज छोटी-छोटी बात सिखाते हैं। वो ये नहीं कि सिलेबस पढ़ा दिया काम खत्म। वो आपको ये सिखाते हैं क्वेश्चन पढ़ा कैसे जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन को पढ़ के जल्दी से टिक कैसे किया जाता है, सही आंसर कैसे टिक करते हैं। जैसे प्रश्न आ गया, इनमें से क्या परमाणु ऊर्जा की विशेषता नहीं है? तो अब आप पैसेज को अगर एक बार अच्छे से पढ़ के याद कर पाए तो ठीक, नहीं तो आप बार-बार एक-एक लाइन, एक-एक वर्ड ढूँढोगे, बड़ा परेशान होगे। अब यहाँ पर मैं अगर आपके तरह स्टूडेंट हूँ, मैं देखो कितनी जल्दी आंसर करता हूँ। मैंने देखा न्यूक्लियर पावर प्लांट विद्युत का आधुनिक शक्ति साधन है, यस सर। परमाणु विखंडन की प्रक्रिया द्वारा अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। यूरेनियम जैसे ईंधन में परमाणु के टूटने से निकलने वाली ऊष्मा से पानी भाप में परिवर्तित होता है। ये सब चीजें मेरे दिमाग में बैठ रही हैं। कब? जब मैं मल्टीपल प्रैक्टिस करूंगा तब। टरबाइन घुमाकर बिजली पैदा की गई। परमाणु ऊर्जा की विशेषता यह है कि उसमें बहुत कम मात्रा में ईंधन और अधिक ऊर्जा। ये मुझे इंपॉर्टेंट लाइन लग रही है कुछ। हाँ, ये हमने ऐसे दिमाग में बैठा ली। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करता है। ठीक है। वायु प्रदूषण नहीं होता है। पावर प्लांट से जुड़ी सुरक्षा अवशिष्ट प्रबंधन की चुनौतियां भी हैं। रेडियोधर्मी कचरे को सुरक्षित निपटारा भी करना जरूरी है। इसके अलावा ऐसे करके चीजें लिखी हुई हैं। अब मैंने पूछा कि इनमें से क्या परमाणु ऊर्जा की विशेषता नहीं है। आ जाओ जरा मेरे साथ, अगर आपने पैसेज पढ़ा है तो आप तुरंत देख के आंसर करोगे। इसमें बहुत कम मात्रा में ईंधन लगाओ, ऊर्जा ज्यादा देगा, बिल्कुल सही, ये लिखा हुआ है सर। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड से उत्सर्जन हुआ, वायु प्रदूषण कम हुआ, बिल्कुल लिखा हुआ है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होता, बिल्कुल लिखा हुआ है। क्या ये अधिक शोर करता है? कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा है। इसका मतलब ये इसका गुण नहीं। तो अगर आप एक बार पैसेज पढ़ के इससे रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, उनको अगर दिमाग में रख के खटाक से 1 मिनट में आंसर कर पाए, तो ही तैयारी अच्छी है। और उसके लिए ही प्रैक्टिस जरूरी है। इसीलिए अभी से इस बैच में एनरोल करना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। इसी तरह से अगर हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में ग्रामर वाला पार्ट आ गया कि सर द पैसिफिक ओशियन इज ब्लैंक, ओशियन ऑन अर्थ कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 63 मिलियन स्क्वायर माइल। अब यहां पर आपको फिल करना है एक वर्ड। ठीक, अब वो लार्ज है, लार्जर है, लार्जेस्ट है या मोर लार्जर। आपको ग्रामर आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड यहाँ सुटेबल है। यहाँ बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं और कई बार गलती कर देते हैं। कई लोग यहाँ पे लार्जर लगा देते हैं, लार्जेस्ट, और दा नहीं लगाते हैं। तो ये आंसर तो आपका सी है, लेकिन कैसे है वो आपको सिखाएंगे हमारे टीचर्स। वो आपको छोटी-छोटी बारीकियों से रूबरू कराते हैं, जिससे कि आप कहीं भी किसी भी तरह के डाउट में ना रह जाओ। इसी तरह से मैथ में आते हैं। मैथ में एक छोटू सा क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं, बिल्कुल सिंपल सा, कि x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 4 है, तो बताओ 4x स्क्वायर माइनस y क्या होगा? तो आप कहोगे सर x की वैल्यू -2 स्क्वायर किया, -4 किया, हम इसका आंसर निकाल देते हैं। कितना आएगा? 4 इंटू 4 -4, तो ये आ गया आपके पास 16 -4, आंसर आ गया सर 12। ठीक, ये आपने सीधा सा आंसर यहाँ पे कर दिया, 12 हमें आंसर मिल गया। साइंस में सर कैसा क्वेश्चन आ जाएगा? देखो ऐसे ही एमसीक्यू आते हैं बेटा आपके एग्जाम में। और साइंस में क्या आ गया? एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी, दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं साउंड वेव के। अगर एम्पलीट्यूड के ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज कर दिया जाए तो साउंड प्रोड्यूस जो होगा वो कैसा होगा? एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया मतलब आयाम बढ़ा दिया। अच्छा, आपका जो पेपर आता है वो बायलिंगुअल आता है, तो आप परेशान मत होना, ठीक है? ये मत सोचना सर इंग्लिश में आता है, भाई मैं तो हिंदी वाला हूँ। भाई बायलिंगुअल आता है, ठीक, पेपर आपको बायलिंगुअल मिलेगा ना। अगर वाइब्रेशन आपने एम्पलीट्यूड को बढ़ा दिया, आयाम बढ़ा दिया, तो आयाम बढ़ने से हमेशा इंटेंसिटी बढ़ती है, तीव्रता बढ़ती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? और लाउड हो जाएगा, और ज्यादा तेज आवाज हो जाएगी। तो यहां पर आंसर बनता है लाउडर। ठीक है, यहां पर आंसर बनता है लाउडर। तो इस तरह के पीवाईक्यू भी आपके एग्जामिनेशन में जनरली पूछ लिए जाते हैं। अब मेन बात यह आ गई कि सर क्या बैच में कुछ ऐसा मिलता है जो हमारी तैयारी को घर पे सेल्फ स्टडी में हेल्प करे? बिल्कुल मिलता है बेटा। यहाँ पर आपको नवोदय विद्यालय के लिए हमने एक किट तैयार करी है। वो किट भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं जब आप बैच में एनरोल करते हैं तो। इस किट में आपको क्या क्या मिल जाता है? इस किट में आपको मिल जाती है बच्चों बुक,
और ये बुक वेदा एकेडमी के द्वारा ही बनाई गई है, उन्हीं टीचर्स के द्वारा बनाई गई है जो खुद नवोदय विद्यालय से पढ़े हुए हैं। उन्हें पता है कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्या सिलेबस है, कितने टॉपिक आपको पढ़ने हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं, वो सब इस बुक में अवेलेबल है। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाते हैं, प्रैक्टिस रिवीजन के लिए आपको वहां पर माइंड मैप मिल जाते हैं, और डाउट सॉल्यूशन के लिए क्यूआर कोड भी हर चैप्टर का दिया हुआ है। सब कुछ इस बुक में अवेलेबल है। ये बुक आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। इसके अलावा आपको मिल जाते हैं मॉडल पेपर घर पर प्रैक्टिस करने के लिए। मॉडल पेपर्स जो मिलते हैं बेटा, उसके साथ में आपको क्या मिल जाती है, उसके साथ में आपको ओएमआर शीट भी मिल जाती है। क्योंकि आपका पेपर ऑनलाइन नहीं है, आपका पेपर है ऑफलाइन, वहां ओएमआर शीट आपको भरनी होती है। तो कई बच्चे यहाँ पे इसी डाउट में रहते हैं कि सर ओएमआर कैसे भरें, ओएमआर हमें तो भरना ही नहीं आता है। तो वो भी आपका जो डाउट है वो खत्म होता है यहाँ से। क्यों? क्योंकि आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे, उतनी गलतियां कम करोगे। तो ये सारे बेनिफिट आपको नवोदय विद्यालय की किट के थ्रू मिल जाते हैं। तो आपको किट भी इस बैच में एनरोल करने पर मिल जाती है। तो आप देरी किस बात की है भाई? ये बैच आपका है। इस बैच में आप एनरोल कर सकते हैं, और लिमिटेड सीट है, तो जल्दी से जल्दी आपको एनरोल करना है। तैयारी किस तरह से करनी, मैंने आपको सिलेबस बता दिया, मैंने आपको एग्जाम पैटर्न बता दिया, किस तरह के प्रश्न आते हैं ये भी सिखा दिया, और अभी से तैयारी करना क्यों जरूरी है, क्योंकि लाखों का कंपटीशन है, लाखों बच्चे हैं, सीट लिमिटेड है। तो उसमें अगर आपको सिलेक्शन चाहिए ना, तो उसके लिए आपको एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्कूल का पेपर नहीं है कि थोड़ा एक लाइन गलत हो गई, चलो कोई नहीं, मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, नंबर नोट कर लीजिए, अपने घर में बात कर लीजिए। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चे के साथ देख रहे हैं, तो जरूर इस वीडियो को देखकर आप जल्द से जल्द एनरोल कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पर इस बैच में आपको एक तो टाइम बहुत मिल जाएगा, आप दूसरे बच्चों से अपने आप इतना आगे निकल चुके होंगे तब तक, जहां आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो तैयारी को बेहतर बनाने के लिए ये बैच आपके लिए है। तो इस बैच में अभी एनरोल करें, दिए गए नंबर पर कॉल करें, और अपना एनरोलमेंट कंफर्म जरूर करें। ठीक है? अगर आपको 9th की तैयारी को लेकर कोई भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, आपको लग रहा है कि सर हमें ये चीजें समझ में नहीं आई, तो आप बिल्कुल कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और इसे उन दोस्तों और उन फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर भेजना जिनका सपना भी आपकी तरह है नवोदय विद्यालय जाना, और इस सपने को साकार करने में वेदा एकेडमी आपके साथ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।